Good morning, students. Now here we discuss exercise 7.2. Question number first. आपको एक isosceles triangle given है, right? In which AB is equal to AC and bisector of angle B and C intersect each other at O. Look at here. BO and OC is a bisector of angle B and C respectively, right? Join A to O. Now the first part is OB is equal to OC. हमको ये प्रूव करना है कि OB जो है वो AC के इक्वल है. Look at here. हमको क्या गिवन है उस पर ध्यान से देखो. AB is equal to AC गिवन है. It means एंगल B और एंगल C भी इक्वल हो जाएगा. Why? Because एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. देखो आप, एंगल जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के. यस और नो? राइट, यस. तो इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा. अगर लुक एट हियर, अगर ये एंगल पूरा एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये वाला एंगल, तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा. इसका मतलब अगर ये एंगल 1 हुआ, हाफ ऑफ एंगल बी, तो ये भी एंगल 1 होगा. यस और नो? इट मीन्स हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी. यस और नो? ओके. इट नाउ कंसीडर ट्राइंगल ओबीसी. ट्राइंगल ओबीसी, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल. अगेन जो हमारा थ्योरम है 7.3, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल. तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमको प्रूव करना है सेकंड पार्ट, जिसमें हमारा ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए. हमको मतलब क्या मतलब हुआ इसका बाइसेक्ट का? इसका मतलब हमको ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. यही तो प्रूव करना है. यस और नो? ओके. इट मींस ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए सी ओ को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, राइट, तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी ओ और ए सी ओ को प्रूव करने से हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बचे हुए इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. नहीं होंगे? और ये एंगल इक्वल हो गए. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए. यस. सो देखो, ट्राइंगल ए बी ओ एंड इन ट्राइंगल ए सी ओ, आपको ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल गिवन है. यस. अभी हमने ओ बी इजिकल टू ओ सी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, और ए ओ कॉमन. नाउ क्या लगा? कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लगा? एस एस एस. तो बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ओ. तो बाय सिपिसिटी एंगल क्या, कौन सा इक्वल हो जाएगा सिपिसिटी से? बी ए ओ इजिकल टू हो जाएगा सी ए ओ. एंगल सी ए ओ. यस और नो? इट मीन्स व्हाट? ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. इट मीन्स ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो, एबीसी में आपको एडी परपेंडिकुलर गिवन है. एडी परपेंडिकुलर गिवन है. आपको बाइसेक्टर भी गिवन है. एडी मतलब ये एंगल आपका और ये वाला एंगल दोनों इक्वल गिवन है. और ये बीडी इजिकल टू क्या हो जाएगा? डीसी. वाई? बिकॉज एडी इज ए बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 90 डिग्री भी है. इट मेक्स 90 डिग्री एंड इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर रही है बीसी को. ओके. और हमको प्रूव क्या करना है? ए बी इजिकल टू ए सी. ए बी इजिकल टू ए सी. बड़ा इजी है. देखो आप लोग को क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी डी और इन ट्राइंगल ए डी सी, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए सी डी, बी डी इजिकल टू डी सी, एंगल ए डी बी इजिकल टू एंगल ए डी सी, और ए डी कॉमन. ये देखो ध्यान से, इधर ये कॉमन है. तो साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. तो बाय सिम्प्लिसिटी क्या हो जाएगा? ए बी इजिकल टू ए सी. अंडरस्टैंड? नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करो ध्यान से. इसमें आपको
वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको गिवन है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है। बीई एंड सी एफ इक्वल है, देखो ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ए बी और ए सी आपको इक्वल गिवन है। एल्टीट्यूड मीन्स क्या हुआ, ये 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे, क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, इट मेक्स 90 डिग्री ये, बिकॉज आपको क्या दे रखा है, ये एल्टीट्यूड दे रखे हैं, आपको लैंग्वेज को पिक करनी है। ओके, अब हमको क्या शो करना है कि बीई और सी एफ ये दोनों इक्वल है, मीन्स ये हमारी होगी टीपी। गिवन क्या हुआ, गिवन हो जाएगा ए बी इजिकल टू ए सी और एंगल बी एफ सी इजिकल टू एंगल बी ई सी, ये 90 डिग्री गिवन है। अब हमको ऐसे दो ट्राइंगल लेने हैं जिनमें ये दोनों एल्टीट्यूड्स आते हैं, तो हम ट्राइंगल कौन से लेंगे, ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ, राइट। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ध्यान से देखो, इसके अंदर एंगल एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल ए, एक एंगल तो ये कॉमन आ रहा है, एक एंगल आपको ये गिवन है 90 डिग्री। एक ट्राइंगल को देख लो ए बी ई को, ए बी ई को कंसिडर कर लो, सिर्फ किसको कंसिडर करो, ए बी ई को, अभी और किसी को मत देखो, सिर्फ ट्राइंगल ए बी ई देखो। ओके, एंगल ए कॉमन आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये साइड आपको दे रखी है ए बी, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल किस ट्राइंगल के। अब दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, देखो आप, एंगल एंगल कॉमन, कौन सा ट्राइंगल, ए सी एफ, एंगल एंगल कॉमन है ए। ओके, अब ए सी एफ में देखो ध्यान से, ए सी एफ में ये वाला हमको एंगल मिल जाएगा, तो एंगल एंगल और ये वाली साइड मिल जाएगी वही ए सी, राइट। तो बाय ए एस क्या हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा, सी एफ इजिकल टू बी ई, जो हमको यहाँ पे प्रूव करना है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ आपको ध्यान से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं। ओके, लुक एट हियर, इसने भी वही किया है यहाँ पे और एल्टीट्यूड सिंप्लिसिटी से इक्वल कर दिए, राइट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेम डायग्राम आपको दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 3 में, बट यहाँ पे हमको उल्टा है, कन्वर्स है, एल्टीट्यूड्स हमको इक्वल दे रखे हैं। देखो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना, एबीसी से ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, मीन्स हमको यहाँ पे BE इजिकल टू CF दे रखा है, क्या दे रखा है, BE इजिकल टू CF, ये हमको यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखो ये हमको यहाँ पे गिवन है। ओके ओके, हम लोग यहाँ पे एक मिनट टेक्स्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। हमको यहाँ पे दे रखा है BE इजिकल टू क्या दे रखा है, CF, BE इजिकल टू CF, ये आपको गिवन है, राइट। ओके, शो करना है ABE को ACF के इक्वल, अगेन ये एल्टीट्यूड्स भी हैं तो 90 डिग्री भी बनेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ट्राइंगल को देख लो एक बार ध्यान से, ये रहा ट्राइंगल। ओके, ये 90 डिग्री दे रखी है। अब हमको AB और AC की बजाय क्या दे रखा है, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं, तो अब हम यहाँ ट्राइंगल चेंज कर लेते हैं। हम लोग ट्राइंगल अगर यहाँ ABE और ACF नहीं लेके तो ये भी ले सकते हैं BCF और BEC, पर वो अभी हमारे को RHS हमने यूज नहीं किया, इसलिए हम लोग अभी फिलहाल ये वाला ही ले लेते हैं ABE और ACF। देखो दो एक तो एंगल एंगल ए कॉमन हो गया, एंगल ए इजिकल टू एंगल ए कॉमन, ये यहाँ पे, राइट। ACB और ACF 90 डिग्री गिवन है आपको, ये रहे एंगल एंगल ACF और एंगल AFC, राइट, दोनों क्या है 90 डिग्री गिवन है। ओके, नाउ आपको नेक्स्ट क्या एक पार्ट और चाहिए, कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट गिवन है हमको, BE इजिकल टू CF, तो हमारा AS कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा और बाय सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है जो हमने प्रूव करना था ये तो हो गया, बाय सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा, BF इजिकल टू CF, BE इजिकल टू CF। अब जब BE इजिकल टू CF हो गया तो ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस, जो हमारे को सेकंड पार्ट यहाँ प्रूव करना है। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो क्या हो जाता है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से करना है कि क्या गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको जो गिवन है उसको देखो ध्यान से, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, सेम बेस है BC, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, दोनों आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये साइड AB इजिकल टू AC गिवन है, तो ये एंगल अगर 1 हुआ ये, तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा, यस और नो। सिमिलरली
क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आल्सो इक्वल। अब इन एंगल जो है डीबीसी, डीबीसी में देखो ये दोनों साइड इक्वल है, बीडी इक्वल टू सीडी, बिकॉज ये भी आइसोसेलेस है, तो ये एंगल 2 हो जाएगा। यस, तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, ये एंगल भी क्या हो जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा। यस, अब देखो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, एंगल 1 + 2 और एंगल 1 + 2, तो हमारे को जो प्रूव करना वो आ जाएगा। ध्यान से देखो, एंगल 1 + 2 क्या आएगा, मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, तो ये हमारा बन जाएगा ए बी डी। दोनों पार्ट्स मिलके क्या बन जाएंगे, एंगल ए बी डी बन जाएगा। और इधर भी 1 + 2 क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी। अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी इजी। अगर आप 1 और 2 लेके करोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ओके ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। अब इसको भी मैं देखो आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। आपको वापस क्या करना है, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, तो इसके अंदर भी आपका ये वाला एंगल बी, इसको आप 1 दे दो नाम, क्या दे दो 1, और इसको एंगल दे दो नाम 1। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। अब इन ट्रायंगल एसीडी, एडी इज इक्वल टू एसी, अगेन गिवन है, एडी इज इक्वल टू एबी, इधर देखो इधर, ये एडी एबी के इक्वल और ए बी ए सी के इक्वल है, इसका मतलब ए डी और ए सी भी इक्वल हो जाएंगे। लुक एट हियर, इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो इन दोनों इक्वेशन से ध्यान से देखो, ये कॉमन आ रहा दोनों में, ए बी कॉमन आ रहा है, ये ए बी और ये बी कॉमन। यस, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा हो जाएगा क्या, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी इज इक्वल टू ए सी। यस, इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन से हमको मिल जाएगा ए डी इज इक्वल टू ए सी। ओके, इट मीन्स व्हाट, ये एंगल अगर 2 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा, इन ट्रायंगल ए सी डी 2 हो जाएगा। ओके ओके, अंडरस्टैंड? नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, दोनों ट्रायंगल में हमने वो प्रॉपर्टी यूज कर ली, कौन सी, एंगल अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। हमको एंगल सी को 90 डिग्री प्रूव करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, बी सी डी इज राइट एंगल, ये हमको शो करना है। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्रायंगल बी सी डी में। क्या लगा सकते हैं, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बी सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। यस और नो, 180 डिग्री हो जाएगा। यस, एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, राइट, में ट्वाइस ऑफ एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के। यस, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स एंगल 1 प्लस 2, 2 उधर जाएगा तो एंगल 1 प्लस 2 किसके हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। लुक एट हियर, एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये हमको एंगल, यही हमको प्रूव करना है। एंगल 1 प्लस 2 का मतलब हो गया एंगल बी सी डी। इट मीन्स क्या हो गया, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका इजी कॉन्सेप्ट है, आपको आप सिस्टमेटिक करेंगे। ओके, इसके अंदर हो सकता है कि अलग तरीके से इसने सॉल्व कर रखा हो,
मैंने आपको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना बता दिया। ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगेन राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन, आप इजीली कर लोगे। और ए बी इक्वल टू ए सी भी गिवन है, तो इसके आप दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे और फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, और ये आपको 90 दे रखा। अब इसको x मान लो, इस एंगल को x मान लो और इस एंगल को भी x मान लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस x प्लस 90 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इजिकल टू 90 डिग्री। देखो ध्यान से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इजिकल टू 45 डिग्री। यस और नो, एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो यहाँ पे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप इन ट्रायंगल एबीसी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। ओके ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, और प्रॉपर्टी हमको ये यूज करनी है, थ्योरम 7.2 और 7.3। तो आप एक ट्रायंगल बना लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप देखो इसमें इक्वेशंस कैसे बनती है। देखो अगर आप इसको 1 2 3 नाम दे दोगे, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, इसको आप एंगल 1 दे दो इजी करने के लिए, इसको एंगल 2 दे दो और इसको एंगल 3 दे दो। ओके, 1 2 3 करने से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखो, जब आपके पास ट्रायंगल में ए बी इजिकल टू ए सी है, ए बी इजिकल टू ए सी, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ना, इससे एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर आल्सो, तो ए बी इजिकल टू ए सी से क्या हो जाएगा, एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3। एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ओके, सिमिलरली आपको ए बी इजिकल टू क्या गिवन है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है बीसी, बीसी, तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल, देखो इसके अपोजिट ए बी के 1 इजिकल टू 3 हो जाएगा, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 3, ए बी इजिकल टू बी सी से, अंडरस्टैंड। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन आप और बना सकते हो, ए सी इजिकल टू बी सी से, ए सी इजिकल टू बी सी क्या आएगा, आप खुद बताओ। ओके, एंगल ए सी इजिकल टू बी सी 1 इजिकल टू 2 क्या जाएगा, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों इक्वेशन से देखो ध्यान से, आप इन तीनों इक्वेशन से अगर आप करोगे तो तीनों एंगल इक्वल हो गए या नहीं होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इन तीनों बाय यूजिंग दिस थ्री इक्वेशंस वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और फिर आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। क्या लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी। जब आपने तीनों एंगल इक्वल कर दिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी में x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। Then too, if you having any doubt, then you can ask me. Okay.